अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एयरबस जो दुनिया की सबसे बड़ी त्यारा साज कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल है जनाब, उसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ऐसी वीडियो जारी की है जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ A380, उसके सामने बड़े बड़े ओपन फैन लगे हुए हैं। वैसे दोनों जानिब दो बड़े बड़े इंजन होते हैं ना, 4 इंजन होते हैं, लेकिन ये जनाब बड़े बड़े फैन उसके ऊपर लगे हुए हैं। ये आजकल साउथ एयर पाकिस्तान में उसका आगाज़ हुआ है, उसके पास ATR तैयारे हैं, उसके सामने भी टर्बो प्रोप मतलब फ़ैन लगे होते हैं। लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह ये महफूज नहीं है, वो माजी के जो जहाज़ जो गिर जाते थे और ये सारा मामला वो फोकर जहाज़ उससे उसको रिलेट कर रहे हैं। तो कंपनी ने बताया नहीं जनाब, दुनिया की कई कंट्रीज़ में जहाज़ अभी भी उड़ रहे हैं, ऐसा ना करें। अब तो जनाब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ A380 वो बड़े बड़े इंजन उतार कर ओपन फैन लगाने की तैयारी कर रहा है। ये क्या माजरा है आपको बताते हैं। A380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। अराउंड कोई 900 के करीब मुसाफिर इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस के ऊपर। लेकिन 2021 के अंदर इसका जो इसकी बनाना था, जो त्यारा साज कंपनी है एयरबस, उसने जनाब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बंद कर दिया था। उसकी एक बड़ी रीज़न बताया गया था फ्यूल। ये फ्यूल बहुत ज़्यादा ले रहा था। और इसकी अगर हम बात कर लें कि कितना बड़ा है, तो ये जनाब एक फुटबॉल फील्ड जितना ये बड़ा है। 22 के करीब इसके लैंडिंग गियर जो टायर शेयर वो होते हैं। 4 इंजन है और इंजन इस तरह ये मतलब कह लें कि स्टेट ऑफ द आर्ट की जहाज़ था। इंजन भी इस तरह के अगर एक बंद भी हो जाए तो फिर भी, या 2 भी बंद हो जाए तो फिर भी जहाज़ जो है आराम से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इस तरह का इसको बनाया गया था। लेकिन जनाब इसको बंद करने की एक बड़ी रीज़न जो थी वो ये थी जनाब कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा थी। अब कंपनी ने जो एयरबस है, इसने CMF एक ऐसी कंपनी है जो तैयारों के इंजन बनाती है, उनके साथ मिलकर एक फैसला किया है कि ऐसे इंजन बनाए जाएं जो ओपन फैन हो, जस्ट लाइक ATR या फोकर के आगे जो लगे होते हैं, जैसे साउथ एयर का मैंने अभी हवाला दिया, उस तरह के इंजन इसके सामने जो है वो लगाए जाएं, ओपन फैन इंजन। उससे क्या होगा, उसे एक तो जनाब इसकी जो ऑयल कंजम्पशन है वो 20% तक कम हो जाएगी। जहाज़ को बंद करने की रीज़न है कि इसको जनाब दुनिया की कई एयरलाइंस को अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्लान किया जा रहा है। लेकिन जैसे ये वीडियो आती है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये तो माजी का फोकर और ATR, मतलब ये अब क्या करने जा रहे हैं जनाब, एयरबस क्या करने जा रही है। तो एयरबस ने बताया कि जनाब सारे जो तकाजे हैं मुसाफिरों की जो मामला था उसको देख कर ही सारा प्लान किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो चैलेंज है इंजन बनाने वाली कंपनी और एयरबस के लिए वो ये है कि जहाज़ की रफ्तार कम ना हो, या माजी में जो जहाज़ था उसका अगर एक इंजन बंद भी हो जाता था तो बाकी इंजनों के साथ वो इजीली लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता था। इतना महफूज जहाज़ समझा जाता है। बल्कि जितना मैंने भी ट्रैवल किया आज तक, एयरबस में भी कई बार ट्रैवल किया, जितनी स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ एयरबस का ना किसी जहाज़ का नहीं है। हालांकि वो इतना बड़ा है तो शायद टर्बुलेंस भी उसके अंदर बहुत कम होती है, उसके शायद उसके वेट की वजह से, कई 100 टन उसका वेट है। तो जनाब ये एक रीज़न है। अब ये देखते हैं कब तक मुकम्मल होता है, लेकिन आजमाइशी तौर पर इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं वो भी इसको वेलकम करेंगी। उसकी रीज़न ये है कि ये बजट फ्रेंडली होगा, ऑयल कंजम्पशन कम हो जाएगी, एयरलाइंस के जो अखराजात हैं उनमें अरबों रुपए की कमी आ जाएगी। तो ये तो जनाब ये देख लिया। लेकिन साथ साथ जिस तरह साउथ एयर की भी मैंने बात की, एक नई एयरलाइन पाकिस्तान में शुरू होती है। 4 दिनों में कुछ 24 के करीब उसने अपनी परवाजें कर ली और रीजनल कनेक्टिविटी कराची से उड़ती है, आके रहीम यार खान लैंड करती है, वहाँ से कराची वाले मुसाफिर उतरते हैं, रहीम यार खान से इस्लामाबाद वाले बैठते हैं और वो इस्लामाबाद लेकर आती है। इसी तरह बहावलपुर इस्लामाबाद से जाएगी, लैंड करेगी, इस्लामाबाद से बहावलपुर वाले जो मुसाफिर है वो उतरेंगे, बहावलपुर से कराची वाले बैठेंगे तो उनको कराची, मतलब फ़्लाइट का टाइम तो डेफिनेटली बढ़ गया। आपने लैंडिंग टेक ऑफ करना, दुनिया भर में कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन लो बजट एयरलाइन है। और सबसे बढ़कर कि वो जनाब आपको एक ऐसे इलाके जहाँ पे आपको फ़ज़ाई सहूलियात मुयस्सर नहीं है, किस दौर में हुआ करती थी, आपका प्रॉपर एयरपोर्ट मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अमला मौजूद है, लेकिन सिर्फ जहाज़ों की कमी की वजह से वो एयरपोर्ट जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो इसको जनाब एक अच्छी चीज़ थी, इसको फंक्शनल किया गया और एक अच्छी एयरलाइन है। मेरे ख्याल से अगर मज़ीद भी इसमें जहाज़ आते हैं और मज़ीद भी तरक्की करती है तो ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन एयरलाइंस में इसका शुमार होगा। लेकिन जो जहाज़ के ऊपर जो एक क्रिटिसिज्म था ना कि जनाब ये तो ATR आगे मतलब पंखों वाला जहाज़, टर्बो प्रोप, जनाब इंजन की आवाज़ बहुत सारी आती है अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों की रील्स भी देखी, वो बता रहे हैं कि बड़ी स्मूथ फ्लाइट थी लेकिन इंजन की आवाज़ बहुत सारी आती है। यही ATR जो अगर इस्लामाबाद से सक्खर जाएँ, गिलगित जाएँ तो यही मतलब ऑपरेट कर रही होती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA भी। तो आवाज़ तो डेफिनेटली आती है। लेकिन ये सोचें कि अगर एयरबस ने दुनिया के सबसे बड़ा जहाज़ A380 के ऊपर इस नौइयत के पंखे लगा दिए तो फिर अंदर उधर भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी। और ये जो आप लोगों में एक फियर और डर का एलिमेंट था तो वो मेरे ख्याल से इस वजह से थोड़ा कम हो जाना चाहिए कि एयरबस दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में इसी नौइयत के पंखे लगाने जा रही है। थैंक यू सो मच।